हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विस्तास का चैप्टर नंबर 5, शुड विज़र्ड हिट मॉमी। विज़र्ड होता है जादूगर। क्या एक जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए? इसके राइटर हैं जॉन अपडाइक। लेसन स्टार्ट करते हैं। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज़, शाम के वक्त और सैटरडे को जैसे कि आज नैप होती है, एक शॉर्ट स्लीप जो दोपहर के वक्त हम कई बार ले लिया करते हैं, इसी तरह से जो छोटी झपकी जिसे कहते हैं। तो ऐसी झपकी लेने के दौरान जो told a story out of his Jack told his daughter Joe a story out of his head। तो सोते वक्त जैसे कि आदत होती है, माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैक जो कि फादर है, अपनी बेटी जिसका नाम जो है, वो एक कहानी सुनाता है अपनी ही तरफ से बनाकर, अपने ही दिमाग से कुछ भी बुनकर। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2। और ये प्रथा कब से शुरू हुई? जब बेटी 2 साल की थी। वॉज इट्सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। और अब ये कहानी सुनाने की प्रथा को उसे 2 साल हो चुके थे। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। और उसे अपना दिमाग बिल्कुल, कहानियाँ क्योंकि अपने आप से सोच कर सुनाता था, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। Each new story was a slight variation of a basic tale। हर एक कहानी, जो भी नई कहानी होती थी, वो पुरानी ही कहानी का एक थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया करता था, स्लाइट सा। एक मेन कहानी थी, बेसिक कहानी थी, उसी में ही थोड़े थोड़े चेंजेस करके हर रोज़ वो न्यू कहानी बना देता था। अ स्मॉल क्रिएचर, हर कहानी जो बेसिक होती थी, हर कहानी में क्या होता था? एक छोटा सा क्रिएचर, प्राणी, यूजुअली नेम्ड रॉजर, जिसका अक्सर नाम होता था रॉजर। रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक। और कोई भी प्राणी कोई भी हो सकता था, जैसे कि फ़िश हो सकती थी, स्क्विरल हो सकती थी, ऐसे ही अलग अलग वो ले लेता था और उनका नाम रॉजर ही रखता था। हैड सम प्रॉब्लम, और हमेशा इस रॉजर को कोई ना कोई समस्या होती थी। वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। और वो अपनी इस समस्या को लेकर किसके पास जाता था? एक बूढ़े समझदार उल्लू के पास। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड। और ये जो उल्लू था उसे विज़र्ड के पास, जादूगर के पास भेज देता था। एंड द विज़र्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल। और वो जादूगर क्या करता था? एक मंत्र का उच्चारण करता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता था। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड। और बदले में वो रॉजर से वो पैसे मांगता जो उससे रॉजर के पास नहीं हुआ करते थे। हमेशा जितने पैसे मांगे जाते थे उससे कम ही हुआ करते थे। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। लेकिन उसी सांस में वो उस एनिमल को एक ऐसी जगह भेजता था जहाँ से और ज़्यादा पैसे उसे मिल सकते थे। Then Roger was so happy he played many games with other creatures। अब रॉजर, जिसकी समस्या का समाधान हो चुका होता था, वो बेहद खुश हो जाता था और अपने जैसे साथियों के साथ वो कई सारी गेम्स खेलता था। And went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। और फिर वो घर चला जाता था अपनी माँ के पास बिल्कुल उसी वक्त जब उसे ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती थी, जिस ट्रेन से उसके डैडी घर आया करते थे बोस्टन से। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर। जैक उनका सपर मतलब रात के वक्त लिया जाने वाला भोजन, उसके बारे में वर्णन करता, बताता क्या क्या वो खाते थे। एंड द स्टोरी वाज ओवर। और इस तरह से वो कहानी ख़त्म हो जाती थी। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday। और अभी इसी स्कीम पर काम करते करते बहुत ज़्यादा थकावट वाला ये प्रोसेस होने लगा था, ख़ास तौर से सैटरडे को।
बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन naps एनी मोर, क्योंकि अब जो जल्दी से सोया नहीं करती थी कहानी सुनने के बाद। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और अब जैक ये देख रहा था कि उसकी बेटी को कहानी सुनते सुनते नींद नहीं आती थी, तो ये जो कस्टम उन्होंने शुरू किया था, ये जो प्रथा शुरू की थी, ये एकदम यूज़लेस उसे लगने लगी थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फटीग या थकावट महसूस करता था। द लिटल गर्ल नॉट सो लिटल एनी मोर, वो छोटी बच्ची जो कि अब इतनी छोटी नहीं रह गई थी। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, बेटी की हाइट भी लंबी होने लगी थी और उसके पैर बाहर निकलने लगे थे, जो भी ऊपर टॉप शीट करती थी वो। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, और वो जो डबल बेड था जहाँ पर वो उसे सोने के वक्त लिटाया करते थे या जिस वक्त वो बीमार हुआ करती थी। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ, आखिरकार वो अपने आप को उसके ऊपर सेट कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शॉन इन सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, और उसके चेहरे पर विंडो से सूरज की जो किरणें थी वो आया करती थी। कर्टेन लगे हुए थे विंडो के ऊपर, और उसमें से जो बीच में हल्का हल्का गैप हुआ करता है उसमें से छनती हुई जैसे वो अंदर आया करती थी और उसके चेहरे पर नज़र आती थी। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक that some magic would occur and she would take her nap like the infant of 2, और अब ऐसा नहीं लगता था कि कोई ऐसा करिश्मा होगा, कोई ऐसा जादू होगा कि वो जल्दी से सो जाएगी 2 साल के बच्चे की तरह। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, उसका भाई था 2 साल का, एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, और वो दूध की बॉटल लेते लेते सो चुका था। जैक आस्क्ड हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, अब नई कहानी सुनाने जा रहा है तो जैक पूछता है आज किसके बारे में कहानी सुनाई जाए। रॉजर, जो स्क्वीज्ड हर आईज, अपनी आंखें जोर से जैसे टाइटली बंद कर लेती है शट, एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग, और मुस्कुरा रही है सोचते हुए। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, सोच रही है ना कि रॉजर आज कौन सी एनिमल के बारे में सुनाई जाए, नाम तो उसका रॉजर ही होगा। हर आइज़ ओपनड, और उसने आंखें खोली। हर मदर्स ब्लू, उसकी माँ की तरह ही उसकी लड़की की आंखें भी ब्लू थी। स्कंक, एंड शी सेड फर्मली, और कहती है स्कंक के बारे में। स्कंक भी एक तरह की स्क्विरल ही हुआ करती है, जंगली। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, और शायद स्कंक्स के बारे में कई बुक्स में स्कंक के बारे में जो गोरिल्लाज होते हैं उन्हीं की एक ब्रीड उसी तरह की भी कही जाती है। हाँ, तो स्कंक के बारे में उसने शायद नर्सरी स्कूल में ही पढ़ा होगा। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, अब आज उसकी कहानी का हीरो एक नया होने वाला था, बिल्कुल अलग, जिसके बारे में वो जानते ही नहीं थे। तो इस चीज़ ने जैक के अंदर थोड़ा सा जोश ला दिया। ऑल राइट ही सेड, कहता अच्छा ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, स्टोरी शुरू करता है। एक बार का समय था, एक गहरे जंगलों में, घने जंगलों में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक, एक छोटा सा प्राणी रहा करता था जिसका नाम हुआ करता था रॉजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से बेहद बुरी स्मेल आया करती थी